हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 99% चांसेस होते हैं पेपर में आने के। हाँ, पॉलिनोमियल तुम्हें यहाँ पे चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पॉलिनोमियल तुम्हें दिया जाए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मतलब रूट्स हमने इसके फाइंड करने हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमने क्या करना है पहले। तो जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3। अब इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक है, तो हम 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा। 18 के फैक्टर बनेंगे 9 और 2। ठीक है, तो 6x स्क्वेयर माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो 6x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बार माइनस साइन था, ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज हुआ। तो अब कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से 3x, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। 2x माइनस 3। तो हमारे जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो इन दोनों जीरोस को हम फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो एक x की वैल्यू आएगी हमारी 3/2 और एक x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से -1/3। तो इसमें से हम एक वैल्यू को अल्फा नाम दे देते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जो जीरोस होते हैं, यानी कि जो उसमें हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक्स या जो भी कुछ, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम जीरोस बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, तो उन 2 जीरोस को हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमने 3/2 ले लिया, बीटा ले लिया हमने -1/3। तुम किसी को भी अल्फा बीटा दे सकते हो। ठीक है, अब हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है हमारा -b/a, और अल्फा बीटा होता है हमारा यहाँ पे c/a। ठीक है, जनरल फॉर्म मैंने लिखी है आपको। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो a होता है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, और c जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो ये वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा क्या निकला है, अल्फा है हमारा 3/2, यहाँ हम 3/2 रखेंगे, प्लस बीटा हमारा कितना है -1/3, तो यहाँ -1/3। और ये b और a जो हमने लेने हैं वो अपने पॉलिनोमियल से लेने हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पे जनरल फॉर्म में। तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, b की वैल्यू है -7। ठीक है, साइन भी साथ में लेते हैं, तो -7/6। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो हम इसको यहाँ पे 3/2 माइनस प्लस माइनस कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारा 7/6 आ जाएगा। और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 9 माइनस 2 7/6। तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि जो फर्स्ट रिलेशन था वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वाला। अब सेकेंड रिलेशन होता है हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की है -1/3, और c हमारा क्या है पॉलिनोमियल में, c हमारा है -3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसमें से हम लेंगे c की वैल्यू है -3 और a हमारा है यहाँ पे 6। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये -1/2 आ गया। इधर भी हमारा 3 2 जा 6 हो गया, -1/2 आ गया। तो यानी कि सेकेंड रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हमने जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके पहले जीरोस निकालने हैं, उनको अल्फा बीटा नाम देना है, और फिर ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a, इसमें वैल्यू डाल के उसको सेटिस्फाई कराना है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी बहुत आता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इसके जो जीरोज हैं वो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या होती है हमारी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी हमारी माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -1, अपने पॉलिनोमियल में से हमने लेना है, तो ये -1 और ए भी हमारा कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। और अल्फा बीटा सी हमारा यहाँ पे क्या है -4 और ए हमारा 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -4, ठीक है। तो जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होगा और कोई वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो हम अपने पॉलिनोमियल से पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है उसको लेके चलते हैं। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जो है हमारा उसकी तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ -4 रख सकते हैं, है ना। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया और ये अल्फा बीटा हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -4, और यहाँ भी हम डाल देते हैं -4, तो ये -1/4 आ गया, ये +4 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा 16 आ गया, यानी कि 15/4 आ गया, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन इन्होंने पूछा था कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 15/4 आ गई है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस में तुमने ऐसा करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो भी हमसे पूछा जाएगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो उसका एलसीएम लेंगे हम पहले, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू डाल सकते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा बीटा को एलसीएम में इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू इसकी हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये आ गया हमारा 15/4। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं। तो इसमें भी हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है kx² + 4x + 4, इसके भी जीरोज इन्होंने क्या दिए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि α² + β² = 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। वो हमारे कहीं ना कहीं काम आती ही है, -b/a और अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -b/a, यानी कि -4/k। हमेशा जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम जनरल फॉर्म के साथ इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई c/a, यानी कि 4/k, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब हमें गिवन है α² + β² = 24। तो α² + β² की जब भी कहीं तुम्हें दिखेगा इस चैप्टर में, तो उसकी जगह हमेशा क्या आइडेंटिटी लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ठीक है। क्योंकि हमें α² + β² को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है, अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। जब तक हम इनको इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो α² + β² की आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। कैसे आई है आइडेंटिटी है, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर = क्या होता है, α² + β² + 2α बीटा। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी है, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहीं से हमने α² + β² की वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये 2α बीटा को इधर ले आए हम, तो ये α² + β² की आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में α² + β² कहीं भी लिखा होगा, ये आइडेंटिटी डालनी है पहले, फिर वैल्यूज डालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अब हमारे पास -4/k,
तो यहाँ डाल देते हैं हम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4/k इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल टू 24। एलसीएम ले लेते हैं इसका। फ्रैक्शन वाले नंबर हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व होते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 24k²। तो ये हमारा क्या आ गया 24k² प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 8 से सब डिवाइड हो रहे हैं ये। ठीक है, तो हमारा ये 8 उधर डिवीजन में जाएगा तो 0 बन जाएगा ये। तो 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ k। इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 3k², 3 2 6, 3k² प्लस 3 माइनस 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3k² माइनस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये हमारा 3k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k माइनस 1, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ये k प्लस है यहाँ पे। ठीक है, प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्या फैक्टर बने, हमारे फैक्टर बन गए हैं k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, k प्लस 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारा k प्लस 1 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम k प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 3k माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो एक k की वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है, और एक k की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। तो यहाँ भी हमारी इन टर्म्स ऑफ k जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमेशा 2 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो k की यहाँ 2 वैल्यूज निकल गई, -1 और 2/3। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, इसमें हमें जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसके जीरोस दिए हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है, उसके जीरोस हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमेशा हम पहले जीरोस का सम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। पर उससे भी पहले हम अपने जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है अल्फा बीटा, उसके जीरोस हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करके तो अल्फा प्लस बीटा हमारे यहाँ से आ जाएगा 5/2 और अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा 7/2। तो ये जरूर तुमने निकालना है सारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर। अब हमें जो जीरोस दे रखे हैं उनका हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, जिनसे हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उनका हमने सम निकालना है। ठीक है, तो सम कर दिया हमने, तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा हमारा ये 5 अल्फा हो जाएगा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है यहाँ पे 5/2 यहाँ डाल देंगे हम, तो यानी कि 25/2 आ गया। तो सम ऑफ द जीरोस आ गया हमारा 25/2। ऐसे ही अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इन्हीं जीरोस की प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये 6 अल्फा स्क्वायर आ गया, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। तो हम ये 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ आ गया,
और ये 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा हमारा 13 अल्फा बीटा आ गया। अब देखो यहाँ भी हमारा 6 के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो मैंने अभी बताया था हमेशा इसकी जगह क्या डालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ब्रैकेट्स लगाना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 6 की मल्टीप्लाई सिर्फ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से कर देते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा से करते ही नहीं है क्योंकि वो ब्रैकेट ही नहीं लगाते हैं। तो ये आ गया हमारा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो सारा सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ गया है 13 में से 12 गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमारा ये सिंप्लीफाई करके आ गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 7/2। तो यहाँ पे हम 7/2 डाल देते हैं। तो ये 6 इंटू 25/4 आ गया प्लस 7/2। कटिंग कर देते हैं इसकी। तो ये आ गया हमारा 75/2 और ये 7/2। तो एलसीएम लेके जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 82/2 आ जाएगा यानी कि 41 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज हमारा आ गया है 41, प्रोडक्ट आ गई है हमारी 25/2। और पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एस का मतलब होता है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और पी का मतलब होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, या सम ऑफ जीरोज, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी करके भी लिख सकते हैं। तो अब हमने सम भी निकाल लिया है जीरोज का, जिनसे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उनका सम, और प्रोडक्ट भी हमने निकाल ली है। तो देयरफॉर क्या पॉलिनोमियल बनेगा हमारा, देयरफॉर पी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आया हमारा 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट आया हमारा 41। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, और ये जो 1 ये जो 2 है हम उसको ऐसे करके लिख लेंगे जो हमारा नीचे है यहाँ पे 25x प्लस 82, और इस 1/2 की जगह हम यहाँ पे k लिख देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। तो यहाँ पे k जो है हमारा k इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है k हमारा यहाँ पे एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम यहाँ भी आंसर वैसे छोड़ सकते हो जो ऊपर हमारा फ्रैक्शन में है, लेकिन मैं कहूँगी कि प्रॉपर फॉर्म में आंसर देना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ ऐसे k करके लिखना चाहिए, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको बाहर लिखना चाहिए। मतलब सही फॉर्म ये है, बाकी ऊपर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म करने का था। तो देखो जिन जीरो से हमने पॉलिनोमियल फॉर्म करना था उनका हमने सम निकाला, पहले सम निकाला यहाँ पे 25/2, फिर हमने उसकी प्रोडक्ट निकाली, और उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा 24 दिया है, अल्फा माइनस बीटा 8 दिया है। इसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे सम तो हमें दे रखा है बट प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से अल्फा बीटा निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा 32। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 16। अब अल्फा की वैल्यू 16 डाल के हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीटा कितना आ जाएगा हमारा 24 माइनस 16, यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो अब सम तो हमें दे रखा है इन्होंने, सम हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 24। अब हमने क्या निकालनी है, प्रोडक्ट, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो 16 इंटू 8, तो कितना आएगी हमारी प्रोडक्ट, 128। ठीक है,
तो देयरफॉर जो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म होएगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर सम कितना दिया है हमें 24, एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी आई है हमारी 128। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, given that the sum of the zeros of the polynomial is -1, find the product of the zeros। ठीक है, मतलब इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उसका सम इन्होंने -1 दिया है, यानी कि सम ऑफ द जीरोज हमें कितना दिया है -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है -1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो यानी कि माइनस बी अपॉन ए हमें दिया है -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b इज इक्वल टू ए आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, a को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा पॉलिनोमियल में b क्या है 2a प्लस 3 है ना, x का कोफिशिएंट 2a प्लस 3 और a क्या है हमारा a प्लस 1। ठीक है, यहाँ a प्लस 1 लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2a माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -2 आ गई। ठीक है, तो इन्होंने हमें जीरोस का सम दिया था -1, अल्फा प्लस बीटा -1 दिया था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b अपॉन ए। तो यहाँ से b इज इक्वल टू ए आ गया सॉल्व करके, और हमने b और a की वैल्यू अपने जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था उससे डाल दी। अब इन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट निकालो, यानी कि हमें निकालना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा c अपॉन ए, है ना। तो c हमारा क्या है पॉलिनोमियल में, c हमारा ये है 3a प्लस 4। ठीक है, तो 3a प्लस 4 और a हमारा क्या है a प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ a की वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू क्या है -2 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1। तो कितना आ गया ये -6 प्लस 4 अपॉन -1, तो यानी कि -2 अपॉन -1 2 आ गया। तो यानी कि प्रोडक्ट जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन। मतलब एमसीक्यूज में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी इस तरह से आते हैं। तो देखो फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, ठीक है। और क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है तो ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस एल आर डबल ऑफ द जीरोज ऑफ द 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल इन्होंने दिया है 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा हैं। और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस एल, इसके जीरोज हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। इन्होंने बोला है कि इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं डबल हैं नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उससे। ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हो गए और जो दूसरा है हमारा उसके 2 अल्फा और 2 बीटा हो गए। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 अपॉन 2, और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं c अपॉन ए, तो वो आ जाएगी हमारी -3 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पॉलिनोमियल है इसके भी जीरोस का सम निकाल लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस b अपॉन ए, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा, b कितना है हमारा -k और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली ऊपर 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 हमने यहाँ पे डाल दी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू -k आ गया, तो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k और l, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली, k की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से -5। ठीक है, अब हमने निकालनी है l की वैल्यू, वो निकालेंगे हम प्रोडक्ट से, यानी कि अब हमने जीरोस के प्रोडक्ट निकालनी है। जो हमारे सेकेंड पॉलिनोमियल मैंने नीचे लिखा था जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं, तो c अपॉन ए, तो ये 4 अल्फा बीटा हो गया, c क्या है हमारा l और a हमारा है 1। ठीक है, तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी -3 अपॉन
2 और ये एल आ गया, 2 से हम इसको कट कर देंगे तो फिर हमारी ये आ जाएगी -6, एल की वैल्यू आ जाएगी -6। तो हमने के भी निकाल लिया और एल भी निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, जो सेकंड पॉलिनोमियल है यानी कि 2x² - 5x - 3, इसके जीरोज हमें अल्फा बीटा गिवन थे, और जो x² + kx + l था उसके जीरोज उसके डबल गिवन थे यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा गिवन थे। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें दे रखा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 8 में, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम जीरोज लेंगे पॉलिनोमियल के वो इक्वल तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, अपोजिट इन साइन। जैसे कई जीरोज आते हैं 2 और -2, है ना, इस तरह से, या 3 और -3 इस तरह से आते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो जीरोज लेने हैं वो क्या लेने हैं, अल्फा और माइनस अल्फा, दोनों जीरोज इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइन। तो इसमें अब हमें अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a। तो इन्होंने बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल हैं बट अपोजिट साइन के हैं तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो अब अल्फा को तो हम अल्फा ही रखेंगे लेकिन बीटा की जगह क्या रखेंगे हम, -अल्फा, क्योंकि एक जीरो हमारा अल्फा है और दूसरा है -अल्फा, यानी कि बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -अल्फा है। ठीक, अब b की वैल्यू हमारी क्या होगी, अपने पॉलिनोमियल से देखते हैं। तो b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 2k + 1 और a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 3। ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उससे हमने b और a की वैल्यू निकालनी है। तो ये अल्फा अल्फा हमारा कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो -2k - 1/3, 3 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये -2k - 1। तो हमारे यहाँ से k की वैल्यू जो है वो -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह की कंडीशंस के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। कई बार इक्वल दिए होते हैं जीरोस, कई बार डबल दिए होते हैं, कई बार ट्रिपल दिए होते हैं, या कई बार रेसिप्रोकल रूट्स दिए होते हैं। तो रेसिप्रोकल वाले केस में हम एक अल्फा लेंगे, दूसरा 1/अल्फा लेंगे। तो रेसिप्रोकल वाले केस में हम अल्फा बीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जब जीरोज इक्वल दिए हैं, अपोजिट इन साइन दिए हैं, तो उसमें हम अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज किया, देखो हमने, और हमारी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, देखो जैसे इसमें डबल वाला केस दिया है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज डबल ऑफ द अदर। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम जीरोज लेंगे वो क्या लेंगे, एक अल्फा लेंगे और एक 2 अल्फा लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट 2b² = 9ac। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा को अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह 2 अल्फा रखेंगे, -b/a। अब ये हमारा पॉलिनोमियल जो है वो जनरल फॉर्म में है, तो ये b और a में ही आंसर आएगा इसका। तो ये 3 अल्फा = -b/a हो गया, और यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो -b/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमने वैल्यू निकाल ली सम वाले रिलेशन से। अब दूसरा रिलेशन हम प्रोडक्ट वाला यूज करते हैं, दो ही तो रिलेशन होते हैं, अल्फा बीटा c/a। तो अब अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह हम रखेंगे 2 अल्फा c/a। तो ये आ जाएगा हमारा 2 अल्फा स्क्वायर = c/a। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड जो रिलेशन है यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमें ए और बी में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट 2b² = 9ac। तो अल्फा की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × b²/9a² आ गया, ये c/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b² = 9a² c/a, एक a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2b² = 9ac आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी तुम्हें कोई रिलेशन वो प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, जीरोस की कुछ कंडीशन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डबल की कंडीशन दे रखी थी, हाफ की भी दे सकते हैं, ट्रिपल की भी दे सकते हैं, या सम और प्रोडक्ट कुछ भी दे सकते हैं कोई रिलेशन। तो तुमने ऐसे ही करना है, अल्फा की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में, या बीटा की वैल्यू निकाल के, मतलब इन्हीं दोनों रिलेशंस को यूज करके सॉल्व करना है तुमने। ठीक है, तो ऐसे बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, दो ही रिलेशन है इस चैप्टर में मोस्टली, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a। इन्हीं दोनों से मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बोल ही रही थी कि रेसिप्रोकल वाला केस भी आता है, तो इसमें हम एक अल्फा लेंगे और एक 1 अपॉन अल्फा लेंगे, और इसमें हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, और सी हमारा क्या है क्वेश्चन में 6a, और ए है हमारा यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस 9, ठीक है। तो ये अल्फा से अल्फा कट हो गया, देखो, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, और ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें वैसे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस 3 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम स्क्वेयर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वेयर रूट लगाएंगे, तो 0 पे तो कुछ भी लगाओ, 0 ही आंसर आता है। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 3। तो रेसिप्रोकल वाले केस में हमने प्रोडक्ट वाला रिलेशन यूज करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें जीरोस ऐसे दे रखे हैं 3 प्लस माइनस रूट 7। इसका मतलब है कि अल्फा हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 7, और बीटा हमें दे रखा है 3 माइनस रूट 7, ठीक है। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जीरो मतलब अल्फा 3 ले लेते हैं और बीटा जो है वो प्लस रूट 7 या माइनस रूट 7 ले लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम निकालना पड़ता है जीरोस का। सम हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों का सम निकालेंगे और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सम आ गया हमारा 6, फिर हम इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमेशा हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। जिन जीरो से हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं उनका सम और उनकी प्रोडक्ट। तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा 2 आ गया प्रोडक्ट। तो देयरफॉर क्या पॉलिनोमियल बन गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वेयर सम कितना है हमारा 6, प्रोडक्ट कितनी है 2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट में हमें अल्फा दिया है प्लस 5 अपॉन रूट 3 और बीटा दिया है माइनस 5 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो अब इसका भी सम निकालेंगे हम, तो सम कितना आएगा हमारा 5 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 3, तो ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो 5 अपॉन रूट 3 इंटू माइनस 5 अपॉन रूट 3, तो प्रोडक्ट आ जाएगी हमारी माइनस 25 अपॉन 3। अब इसका जब हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, तो पॉलिनोमियल हमारा आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है हमारा यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारी कितनी है यहाँ पे माइनस 25 अपॉन 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये तो 0 बन गया हमारा, और ये माइनस 25 अपॉन 3। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन 3, और इस जो 1 अपॉन 3 है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था तुम्हें, मतलब सही फॉर्म जो है वो हमारी ये है पॉलिनोमियल लिखने की। अब फर्स्ट पार्ट में हमारा कुछ ऐसे एलसीएम नहीं आ रहा था, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसके साथ भी हम यहाँ पे के लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो सभी के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ भी तुम के लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, k इज एनी कांस्टेंट, और यहाँ तो k हमारा यहाँ पे क्या है 1/3, k इज एनी कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें जीरोस और सम जीरोस का सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इन्होंने बोला है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस, यानी कि हमें सम कितना दिया है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि पहले हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। पहले हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके बाद इन्होंने बोला इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, ठीक है। यानी कि अब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं हम, अगर हो रही है तो। हाँ हो रही है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, 6 और 2 फैक्टर बनेंगे, तो ये हमारा आ गया
x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6। तो यानी कि हमारे बन गए हैं x माइनस 6 और x माइनस 2। तो x माइनस 6 को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। यानी कि हमारे जीरोज आ गए हैं 6 और 2, अल्फा 6 बीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उल्टा था, मतलब पहले हम जीरोज निकालते थे फिर हम समर प्रोडक्ट निकालते थे। यहाँ पे हमें पहले इन्होंने समर प्रोडक्ट दिया है, पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला है, उसके बाद बोला है कि जीरोज फाइंड करो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग इनकी प्रैक्टिस करो और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें आए बोर्ड में और अच्छा पेपर होए तुम लोगों का। ठीक है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली चैप्टर 2 से पेपर में आते हैं। ठीक है, बाकी हाँ ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हम पैराबोला जिसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ, एमसीक्यूज में आते हैं। तो जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पैराबोला शेप में आता है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है या फिर अपवर्ड पैराबोला बनता है, इस तरह से भी बन जाता है, ऐसे करके भी बनता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जब पैराबोला बनता है, जैसे ये ऊपर लिखा है, तो उसके लिए कंडीशन जो है वो क्या होती है, जो हमारा ये ए लिखा है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पैराबोला जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, तो इस केस के लिए ए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल हमारे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जैसे -2x² + 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव अगर ए है तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि a लेस देन 0। ठीक है, और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी हमसे पूछे जाते हैं। तो पैराबोला हमारा, इसको ये जो शेप बनाई है मैंने यू जैसी, इसको पैराबोला हम बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को हमारा जितने पॉइंट्स पे कट करता है वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जहाँ पे कट करेगा, जैसे सपोज करो ये -1 पे यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, तो यानी कि इस वाले पैराबोला के जो जीरोस होंगे तो उसका अल्फा होएगा -1 और बीटा होएगा 3। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में ग्राफ से रिलेटेड भी पेपर में आते हैं, तो तुम ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।